हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं ए के सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटर? कैपेसिटी क्या डिफाइंड होते हैं? कैपेसिटर कितने तरीके के होते हैं? कैपेसिटर का हर एक चीज़ हम लोग डील करने वाले हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। अगर सबसे ज़्यादा किसी सेक्शन से क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेक्शन में तो वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटर डिफाइन करेंगे, कितना एनर्जी होता है, फिर कैपेसिटर का आप लोग कम्बिनेशन भी करोगे। कैपेसिटर यही है जो आप फैन वगैरह में देखते हो, इसको कंडेंसर बोल रहे होते हो, वही कंडेंसर क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे वो काम करते हैं, किस लिए वो कंडेंसर हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को डीपली देखना है। इलेक्ट्रोस्टैट का ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है जो कि आने वाले 7, 8 या 10 लेक्चर के आसपास का होगा। थोड़ा लंबा है, गौर से देखेंगे। आज बेसिक क्लास समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, और इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं कंडेंसर। क्या होता है ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, जरा गौर फरमाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऊर्जा है। एक्चुअली इसको अगर थ्योरेटिकली छोड़ करके प्रैक्टिकली समझा जाए तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर जस्ट लाइक बैटरी की तरह बिहेव करने वाला एक डिवाइस है। तो फिर बैटरी और इसमें क्या फर्क है? बैटरी भी चार्ज स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर भी चार्ज स्टोर करते हैं, लेकिन बैटरी में चार्ज स्टोरिंग का जो टाइम होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। एक बार आप बैटरी चार्ज कर दो तो कुछ दिन तक वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, लेकिन कैपेसिटर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चार्ज को स्टोर करता है। कभी आप देखे होंगे फैन में से कोई एक कैपेसिटर निकालो, उसको प्लग में लगाओ और प्लग में से लगा करके निकालो और उसके दोनों वायर को ऐसे टच कराओ, स्पार्किंग करता है। मीन्स व्हाट? कुछ अंदर चार्ज था तब तो स्पार्किंग किया है बैटरी की तरह। ये बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चार्ज को स्टोर करता है। तो प्रैक्टिकली तो आप समझ रहे हो, बट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर मीन्स आप किसी भी तरीके का दो कंडक्टर प्लेट आपस में बहुत ही नज़दीक पे, बहुत नज़दीक मीन्स 2-4 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट कर दो, तो ये कम्बिनेशन दोनों चार्ज प्लेट होना चाहिए। तो ये कम्बिनेशन ही क्या कहलाया? कैपेसिटर। अब इस दोनों कम्बिनेशन के बीच एयर रख सकते हो, कुछ कचरा भर सकते हो। कचरा इन द सेंस प्लास्टिक मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ पर मेटल नहीं डाल सकते हो, क्योंकि मेटल डालोगे दोनों कनेक्ट होकर एक सिंगल प्लेट बना देगा। तो अगर डिजाइन बाय डिफाइन किया जाए कैपेसिटर को तो ये कुछ नहीं है, दो प्लेट का क्या है? अरेंजमेंट है, जिसमें एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट को निगेटिव चार्ज करके रखते हैं। अगर इसके यूज के हिसाब से डिफाइन किया जाए तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चार्ज स्टोर करता है। क्योंकि चार्ज अगर स्टोर कर रहा मीन्स ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। यही होते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। जरा बोर्ड पे डिफिनेशन देखेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर और कंडेंसर। One of plate is generally given a positive charge plus Q and other is given equal negative charge minus Q। वही जो चीज बोल रहे थे, दो हमें चार्ज प्लेट चाहिए। वो प्लेट पैरेलल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, या किसी भी जिगजैग शेप में आप ले लो। दोनों के बीच कुछ सेपरेशन कर दो और दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कर दो, तो ये अरेंजमेंट क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। इसके यूज के हिसाब से अगर डिफाइन करें तो ए डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यही एक लाइन है जो कि बैटरी और इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। बैटरी में क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए चार्ज स्टोर होते हैं, इसमें स्मॉल टर्म के लिए बहुत कम इंटरवल के लिए चार्ज स्टोर होता है। इट्स कॉल्ड कैपेसिटर। जैसे आप चाहो तो मान लो मेरे पास एक ये प्लेट है, प्लेट जस्ट हम लाइन से दिखा रहे हैं, प्लेट पूरा आप देखो तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का।
एक प्लेट अपने पास ऐसे रखा हुआ है, दूसरा प्लेट ऐसे रखा हुआ है। तो अपने पास दो प्लेट है, इस प्लेट को जितना अमाउंट से हम प्लस चार्ज किए उतना ही अमाउंट से इसको हम माइनस चार्ज कर देंगे। तो ये पूरा अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट बीच में अपना मर्जी एयर भर के रखो या कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसमें कभी भी आप कंडक्टर नहीं डाल सकते हो। कंडक्टर डालोगे दोनों कनेक्ट होकर एक प्लेट बन जाएंगे। या तो एयर रहने दो, नहीं तो कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे। इसके अंदर या तो एयर होगा, नहीं तो कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर होगा नहीं तो कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पिछले क्लास में देखे हो, ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसको हम लोग बैड कंडक्टर के नाम से जान रहे होते हैं। तो इस कैपेसिटर को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप जरूरी नहीं है कि हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बनाओगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये एक स्फीयर है, इसके बाहर से एक और स्फीयर हम बना दिए, ये स्फीयर फर्स्ट है, ये स्फीयर सेकेंड है। तो एक स्फीयर ये दूसरा स्फीयर, दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। अंदर में आप कुछ भी भर दो, या तो एयर भर दो और नहीं तो कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो। जैसे एक छोटा सा बॉल, उसके बाहर से एक बड़ा सा बॉल, ये दोनों अरेंजमेंट एक छोटे वाले बॉल से निकाल के बाहर वायर दे दो, बड़े वाले से निकाल के वायर दे दो, वो क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। एक कनेक्टिंग वायर इधर से होगा, एक कनेक्टिंग वायर इधर से होंगे। इसको हम लोग बोल रहे होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। आप सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हो, एक सिलेंडर ये, और इसके बाहर से आप एक और सिलेंड्रिकल प्लेट लगा दो इस तरीके से। ये इसमें एक प्लेट ये रहा, एक सिलेंड्रिकल प्लेट ये, और दूसरा सिलेंड्रिकल प्लेट जस्ट उसके कॉन्सेंट्रिक है बाहर से बड़ा प्लेट। ये है अपने पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आपके 12th के सिलेबस से देखा जाए तो केवल हमें पढ़ना है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन नहीं करने हैं। जेईई मेंस और एडवांस या फिर नीट के लिए देखेंगे तो नीट में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करना है और ये करना है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th में केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ने हैं। तो कैपेसिटर एक बार फिर से देखो, होता क्या है, दो प्लेट आपस में अगर सम स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट है, दोनों अगर चार्ज प्लेट है, तो वही अरेंजमेंट क्या कहला रहा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर। आप पहले इन चीजों को ढंग से छापो। अब ये कैपेसिटर तो आपके पास एक डिवाइस है कि चलो ये तीन, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम समथिंग कुछ चार्ज स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कौन कैपेसिटर ज्यादा पावरफुल है, कौन कैपेसिटर कम पावरफुल है, कैपेसिटर के कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस या उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है, सिंपल, जैसे आप देखो करंट में देखोगे आपके पास एक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टर एक क्या है, इक्विपमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। और रेसिस्टेंस क्या है, उसका वैल्यू कि कितना वैल्यू से उसको अपोज कर रहा है। वैसे ही कैपेसिटर अपने पास एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसका कुछ वैल्यू है कि कितना पावरफुल वो डिवाइस है, कितना ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है या कम एनर्जी स्टोर कर रहा है।
छोटा सा टर्म डिफाइन करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। क्या होता है कैपेसिटेंस? इट इज डिफाइंड एज द amount of charge required to increase the potential of the capacitor by unity। क्या लिखे? It is defined as the amount of charge required to increase the potential of the capacitor by unity। और या it is denoted by C। इसको क्या करते हैं? C से। ना एक चीज आप देखो, आपके पास पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 Q बाई R। या फिर इन चीजों को भी आप भूल जाओ, एक चीज कह सकते हो कि किसी भी कंडक्टर पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। फॉर एनी कंडक्टर पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू Q। सही? और आप ऐसे भी लिख सकते हो Q प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब इस Q को अगर आप इक्वेट करोगे, कोई ना कोई कांस्टेंट चाहिए, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहां से आप C को अगर अलग करोगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई D। C इक्वल टू Q बाई D मीन्स आप कैपेसिटेंस को एक और तरीके से न्यूमेरिकली डिफाइन कर सकते हो। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन द प्लेट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अनदर डिफिनेशन कर सकते हो, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल of capacitor is called capacitance। is called capacitance। छापो तो। अब एक चीज आपको क्लियरली दिख रहा होगा, C इक्वल टू Q बाई V। इसमें ध्यान रहे, आपको ऐसे देखने से लग रहा है कि C का वैल्यू Q के बढ़ाने पर बढ़ेगा और V के बढ़ाने पे घटेगा। मीन्स C प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट ये सरासर गलत है। Q बाई V जो वैल्यू है वो C दे रहा है, क्योंकि अगर आप Q वैल्यू बढ़ाते हो डेफिनेटली V वैल्यू बढ़ जाएगा। मीन्स और V वैल्यू बढ़ाते हो डेफिनेटली Q वैल्यू बढ़ जाएगा। इस Q और V का ऑलरेडी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी है। मीन्स किसी भी
कैपेसिटर का कैपेसिटी न तो चार्ज के घटाने बढ़ाने से बढ़ता है, न ही पोटेंशियल के घटाने बढ़ाने से बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट इसके बाद नोट करोगे। इसी कैपेसिटेंस में द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज independent from charge and potential of the capacitor। ये चार्ज और पोटेंशियल से फ्री होते हैं, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो भाई डिपेंड कौन चीज पे करते हैं? ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड कौन चीज पे करता है? इट only depends upon shape and size, that is geometrical construction, shape and size। It only depends upon shape and size, that is geometrical construction of the capacitor। कैपेसिटर के केवल और केवल ये ज्योमेट्रिकल इंटरफेरेंस, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, रेडियस, शेप, साइज, वॉल्यूम, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है, न कि उसके चार्ज एंड पोटेंशियल पर। हाँ, उसके अंदर भरे पड़े मीडियम पर भी डिपेंड करता है कि अंदर हम कौन चीज भरे हुए हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द medium which fills between the capacitor plate। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो मीडियम भरेंगे, एयर भरे, प्लास्टिक भरे, कुछ भी नया कचरा भर दे, जो भी कागज का टुकड़ा भर दे, कपड़ा डाल दे, कुछ भी जो भी हम मटेरियल डाल सकते हैं, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए, उन चीजों पर डिपेंड करता है। और कैपेसिटर के शेप साइज पर डिपेंड करता है, चार्ज एंड पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होते हैं। फटाफट नोट कीजिए। फटाफट से इस कैपेसिटर का यूनिट और डायमेंशन देख लिया जाए। यूनिट ऑफ सी, सी इक्वल टू भी क्या देते हैं? क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। तो इस सी का यूनिट क्या हो जाएगा? क्यू मीन्स कूलम, वी मीन्स वोल्ट। यूनिट ऑफ सी क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं फैराड। कूलम पर वोल्ट और फैराड। अब वोल्ट को ऑलरेडी चाहो तो आप डाल सकते हैं जूल पर कूलम, तो ऐसे तो आप बहुत सारे यूनिट बना सकते हो, बट यहां से देखो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट और फैराड के रेस्पेक्ट में, चूंकि फैराड है, इसको दिया हुआ था कैपेसिटी के बारे में, फैराड के रेस्पेक्ट में हम बोल रहे होते हैं फैराड। अच्छा, इसके डायमेंशन में आओ तो डायमेंशन ऑफ सी, सी का डायमेंशन लिखो। सी इक्वल्स टू क्या है? क्यू बाई वी, सी इक्वल्स क्यू बाई वी। कूलम को पहले कूलम रहने दो। वी क्या होता है? आप एक चीज देखते हो, यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इंटू वी। यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंटू इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो आप वी को क्यू बाई सी भी डाल सकते हो, जूल पर कूलम भी डालते हो। चलो डालो क्यू के लिए, कूलम
अब बाई वोल्ट के लिए U बाई क्यू, U बाई क्यू मतलब जूल पर कूलम, ये कूलम ऊपर जाएगा, कूलम स्क्वायर अब बाई जूल। कूलम क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, कूलम होते हैं एम्पियर सेकेंड, और जूल का आप जानते हो डायमेंशन, जूल मतलब वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। आप इसको रीअरेंज कर दो, m पावर -1 l पावर 2 t पावर ऊपर में 2 और नीचे से 2 जाकर के 4 एंड एम्पियर का स्क्वायर। ये रहा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर का डायमेंशन, m इनवर्स l स्क्वायर t पावर 4 a स्क्वायर, m इनवर्स l स्क्वायर t पावर 4 a इनवर्स सॉरी a स्क्वायर। तो ये आपके पास यूनिट निकला और ये रहे डायमेंशन। तो यहाँ एल नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव में कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस कैपेसिटर के बाद किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी कितना स्टोर होते हैं, जरा उसकी एनर्जी को देखें। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, इन चीजों को डील किया जाए। अब कोई भी कैपेसिटर मान लो आप, हम अभी एक स्फेरिकल कैपेसिटर मान लेते हैं जिसका रेडियस r होगा, पोटेंशियल d होंगे, चार्ज इस पर q होगा, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी भी शेप के कैपेसिटर में चेक कर सकते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेट q चार्ज ऑन कैपेसिटर v पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, जो दो प्लेट था उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्लेट का पोटेंशियल नहीं है। जैसे अपने पास एक पोटेंशियल ये V1, एक पोटेंशियल ये V2, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम V दिखा रहे हैं। मींस इस V को हम अगर जरूरत पड़े तो लिख सकते हैं V इक्वल टू फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल माइनस सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल। डेफिनेटली फर्स्ट प्लेट ज्यादा पोटेंशियल पर होगा। C capacity of कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटी जिसको कैपेसिटेंस बोल रहे हैं ना। अब इस कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होता है वो कैसे स्टोर होते हैं? जो तुम्हारे पास दो पैरेलल प्लेट थे, कोई भी कैपेसिटर, ये प्लस ये माइनस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मेंटेन किए हुए हैं? V। अब इसमें अगर छोटा सा हम चार्ज एक dq चार्ज डालें तो ये अगर प्लस नेचर का होगा तो इधर की तरफ भागेगा, माइनस नेचर होंगे तो इधर भागेंगे। हम इसके नेचर से अभी नहीं जा रहे हैं, डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि dq अगर डालेंगे तो इसका कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी पोटेंशियल में चार्ज को अगर डालते हैं तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इन कैपेसिटर the energy stored in the form of electric potential energy, electric potential energy। सही। तो अगर यहाँ पे हम छोटा सा चार्ज लेकर के इस पोटेंशियल में डालें तो छोटा सा वर्क डन होगा। उस छोटे से ऑर्डर को अगर हम के कारण जो एनर्जी होगा, आज उसको डेल्टा यू अगर कह दे,
डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना हो जाएगा v इंटू डेल्टा क्यू डी क्यू इंटू वी। तो अगर हम टोटल एनर्जी स्टोर करवाना पड़े, अगर हम उसमें क्यू चार्ज स्टोर कर दे तब के लिए, क्यू चार्ज स्टोर करने के बाद का, तो डेल्टा यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू वी डी क्यू का इंटीग्रेशन। अभी आप देखे हो c इक्वल टू क्या होता है, q बाई v, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई सी, v इज इक्वल टू q बाई सी। सेकेंड इक्वेशन का वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, बोर्ड पे जगह नहीं है, हम आते हैं उधर। पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड इन फर्स्ट। डेल्टा यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v को आप डाल रहे हो q बाई सी, q बाई सी इंटू डी क्यू। सही, आगे बढ़ जाओ। यू कैपेसिटी, सी तो कांस्टेंट है एक दिए हुए कैपेसिटर के लिए, 1 बाई सी बाहर निकल जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू। क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, तो यू इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू, एक मिनट, u इज इक्वल टू 1 बाई सी एंड q के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये क्या हो गया, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर जिसमें हम क्यू चार्ज डाले हैं, सी कैपेसिटी है, तो कितना एनर्जी स्टोर कर लेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। एक फॉर्मेट में तो रिजल्ट अपने पास ये आ गया, पहले नोट कीजिए। फिर उसके बाद आप दूसरे फॉर्मेट में लेकर के आओ। नाउ सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो अगर सी की जगह पर वैल्यू लौटा दे तो क्यू बाई वी डाल सकते हैं। इस इक्वेशन का नाम बना दो थर्ड, इसलिए थर्ड बिकम्स क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी की जगह पर डाल दो क्यू बाई वी, क्यू बाई वी, एक क्यू से एक क्यू, क्यू इज इक्वल टू वी ऊपर जाएंगे, हाफ ऑफ क्यू वी। चार्ज एंड पोटेंशियल के टर्म में भी आप डाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, आप जनरल चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो क्यू इंटू वी, बट कैपेसिटी के कारण निकल के आ रहा हाफ ऑफ क्यू इंटू वी, कंफ्यूज नहीं करोगे। अगेन ये रिजल्ट आपके पास है क्यू और सी के टर्म में, ये रिजल्ट है क्यू और वी के टर्म में, आप एक वी और सी के टर्म में भी निकाल सकते हो। इसमें अगर आप क्यू की जगह पर वैल्यू लौटाना चाहो तो क्या डाल सकते हो, सी इंटू वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल टू सी भी डाल सकते हो। इस क्यू के जगह पर वैल्यू यहाँ पर डालो, इन चीजों का वैल्यू आपस डालो, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू के जगह पर क्या डाल रहे हो, सी वी इंटू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो किसी भी कैपेसिटर का एनर्जी आपके पास तीन फॉर्म में निकल गया, एक हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा हाफ ऑफ क्यू इंटू वी, और तीसरा हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ये रिजल्ट है चार्ज और कैपेसिटी के टर्म में, ये रिजल्ट है चार्ज एंड पोटेंशियल के टर्म में, और ये रिजल्ट है कैपेसिटी एंड पोटेंशियल के टर्म में। आप तीनों को एक जगह कंबाइन करके लिख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U in a capacitor is equal to half CV square या half QV या half
क्यू स्क्वायर बाई सी। जिस फॉर्म में आपको रिजल्ट जरूरत पड़े उस फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। 3 एक्सप्रेशन आपके पास आया एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, नोट कीजिए। एक चीज अब आप देखो, ग्राफिकल डिस्कशन बहुत जरूरी है चीजों को ढंग से समझने के लिए। अभी आपके पास C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, V इज इक्वल टू सी क्यू लिख सकते हो। इसको आप कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx। अगर x एक्सिस पर q को डाले, y एक्सिस पे v को डाले, देन कैपेसिटी क्या बन जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप y इज इक्वल टू mx। देन अगर हम इन चीजों को देखते हुए ग्राफ प्लॉट करें तो v को हमें कहाँ डालने हैं, y एक्सिस पे, q को कहाँ डालने हैं, x एक्सिस पे। तो ये कैसा ग्राफ दिखा रहा है, y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ ये होता है जिसका स्लोप अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या देता है, स्लोप, और स्लोप के रूप में क्या दिखाई दे रहे हैं, कैपेसिटेंस C। मींस कह सकते हैं किसी भी कैपेसिटर में y वर्सेस x, मतलब v वर्सेस q, v वर्सेस q का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो v वर्सेस q के ग्राफ का स्लोप क्या दिखा रहा है, कैपेसिटी का, उस कैपेसिटर का कैपेसिटी बोलो या कैपेसिटेंस बोलो, दैट इज स्लोप ऑफ vq ग्राफ गिव्स कैपेसिटेंस। क्या दिखा दे रहा है वो, कैपेसिटेंस दिखा रहा है। अगर आप q वर्सेस v का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये पहला। दूसरा देखो, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। अच्छा, इस रिजल्ट के बनिस्बत अगर आप क्वेश्चन करो, हम आगे चल के क्वेश्चन करा देते हैं, रुक जाओ अभी। C इक्वल टू क्यू बाई भी, आप यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, इस बार आप ड्रॉ कर दो, Q को अलग करो, Q को अलग करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, CV। अब यहाँ हम क्या कर दिए हैं, ओहो, रुको रुको रुको, C इक्वल टू क्यू बाई भी, V इज इक्वल टू, यहाँ Q को अलग करो ना, Q इज इक्वल टू CV। Y एक्सिस पे Q है, y एक्सिस पे q है, x एक्सिस पे भी है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, q इज इक्वल टू cv, q इज इक्वल टू cv। अब इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx से, y एक्सिस पर क्या दिखाई दे रहा है, q, एंड x एक्सिस पर दिखाई दे रहा है v। अब क्लियर है। तो स्लोप ऑफ qv ग्राफ, स्लोप ऑफ qv ग्राफ गिव्स कैपेसिटेंस। qv ग्राफ का स्लोप हमें दिखाता है कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे आप क्या करो, v को अलग करो, तो v को अलग करोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 बाई सी इंटू क्यू, v इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू क्यू। फिर से अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू mx, तो y के रूप में इस पर क्या दिखाई दे रहा है, v, और x के रूप में q। y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे q, तो y बराबर mx। ग्राफ तो वैसे ही बनेंगे, लेकिन इस बार इसका जो एंगल होगा, स्लोप होगा, उसका स्लोप क्या दिखाई देगा, 1 बाई सी। यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडिंग जो भी एंगल बनेगा tan अल्फा, ये tan अल्फा क्या दिखाई देगा, इस ग्राफ का रिवर्स में कैपेसिटेंस 1 बाई सी। मीन्स अगर VQ ग्राफ का समय के साथ स्लोप बढ़ा है तो कैपेसिटी घटेगा। अगर VQ ग्राफ का स्लोप बढ़ा है तो कैपेसिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर QV ग्राफ में स्लोप बढ़ा है तो कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ tan का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और tan का वैल्यू ही अपने पास C है। स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स कैपेसिटी। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो,
या फिर क्वेश्चन करने से पहले तीसरा ग्राफ देखो एनर्जी का। अपने पास एनर्जी अभी क्या निकाले हो, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी इंटू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। एनर्जी आपके पास क्या है, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी ना। अगर हम इस Q वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करें, Q वर्सेस V का ड्रॉ करें ग्राफ, Q वर्सेस V, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इस ग्राफ का अगर एरिया प्लॉट करो, जैसे मान लो कि 0 से लेके किसी खासे वोल्टेज V तक आप जाकर के एरिया निकाल रहे हो ऐसे, सही। तो इस एरिया का वैल्यू निकालो, तो एरिया क्या लिखोगे, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, वोल्टेज, एंड हाइट के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, चार्ज। चार्ज एक्सिस है ये, बेस इंटू हाइट, और ये एरिया हाफ ऑफ क्यू इंटू वी एक्चुअली होता क्या है, एनर्जी। एनर्जी मींस कह सकते हैं एरिया ऑफ क्यूबी ग्राफ, एरिया ऑफ क्यूबी ग्राफ गिव्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एरिया ऑफ क्यूबी ग्राफ gives the energy stored in the कैपेसिटर। ये दो पॉइंट बहुत ही जरूरी है। क्यूबी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, कैपेसिटी, एंड क्यूबी ग्राफ का एरिया क्या देता है, एनर्जी स्टोर। एरिया ऑफ क्यूबी ग्राफ एनर्जी देते हैं और स्लोप ऑफ क्यूबी ग्राफ उस कैपेसिटर का कैपेसिटी देता है। समझे तो लिखे ढंग से। आगे तो क्वेश्चन कर लीजिए छोटा छोटा। Question. In the given figure, arrange C1, C2 and C3. Q वर्सेस B में हम अलग अलग तीन कैपेसिटर के लिए एक ही प्लॉटिंग पे प्लॉट किए। ये C1, ये C2 और ये C3। C1, C2 और C3 मतलब कैपेसिटर फर्स्ट का ये ग्राफ है, कैपेसिटर सेकंड का ग्राफ है, और ये कैपेसिटर थर्ड का ग्राफ है। Q वर्सेस V। Q वर्सेस V में क्या दिखाता है, स्लोप। कौन चीज, कैपेसिटी। तो इसमें किसका स्लोप सबसे ज्यादा है, क्लियरली C1 सबसे कम होंगे, C3 उससे ज्यादा होंगे, एंड C2 सबसे ज्यादा होगा। मतलब इसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसका है, सेकेंड वाले का, उससे कम थर्ड वाले का, और उससे कम फर्स्ट वाले का। क्योंकि क्यूबी ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, कैपेसिटी। क्यूबी ग्राफ के स्लोप क्या दिखाते हैं, कैपेसिटी। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और कर सकते हो। In the given figure, calculate the energy stored in the capacitor Q V
Q वर्सेस V ग्राफ हम किसी कैपेसिटर का ड्रॉ कर रहे हैं, तो जब वो 5 वोल्ट वोल्टेज से चार्ज हुआ है तो उसमें 10 कूलम चार्ज देना पड़ा है। जब हम 10 कूलम चार्ज, यहाँ C चार्ज का यूनिट है कूलम, C से कैपेसिटर में समझ लेना, 10 कूलम चार्ज हम उसको प्रोवाइड किया है तो 5 वोल्ट से चार्ज हो गया है। इसलिए अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्यूबिक ग्राफ, ऐसे हाफ ऑफ क्यू इंटू बी यूज करते हो, हाफ ऑफ बेस 5 इंटू हाइट 10, 25 जूल। एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, 25 जूल। अब ये ज्यादा दिमाग मत लगा देना कि सब निकाल रहे हैं एरिया, तो यूनिट तो होना चाहिए मीटर स्क्वायर। एरिया में हम लोग बस मैग्नीट्यूड यूज करते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड के बराबर का एनर्जी स्टोर होगा, बट निकाल तो रहा है वो एनर्जी ना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इस तरीके से हम कोशिश किए हैं कि कैपेसिटर के बेसिक कंसेप्ट, कैपेसिटर होता क्या है, कितने उसके कैपेसिटी होते हैं, उसमें कितने एनर्जी स्टोर होते हैं। आज के क्लास में यही हम थ्योरेटिकल क्लास करके कुछ बेसिक ग्राफ किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आते हैं और मजेदार क्लास होने वाला है। ये कैपेसिटर क्लास एक्चुअली बहुत ही मजेदार क्लास होता है, तो इस चीज़ों को नोट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, बाय।